जा रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सा नॉन मेटालिक करैक्टर है ना, नॉन मेटालिक करैक्टर जो सा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही क्यों डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर क्यों डिपेंड करता है। आज हम एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही क्यों डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। ठीक है, हमें अब हम जानते हैं कि सेकंड पीरियड की मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं लिथियम 3 बेरिलियम 4। ठीक है ना, ये मैं पीरियड की सबसे पहले बात करता हूँ और फिर ग्रुप की बात करेंगे। पीरियड में क्या होता है, जैसे ही पीरियड की मैं बात करता हूँ ना तो पीरियड में सारी मेटल्स दिख रही हैं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी है वो होती है 0.98। बेरिलियम की जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 0.98 1.58 ये वाली, ठीक है 0.57 सॉरी। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये लिखा हुआ 1.57। फिर यहाँ से बोरोन की जो सी है बोरोन उसकी होती है 2.04, कार्बन की होती है 2.55 और नाइट्रोजन की होती है 3.04, ऑक्सीजन की होती है 3.44। ठीक है, फ्लोरीन की होती है 4 और न्यून चौका एक नोबल गैस है। नोबल गैस के वैलेंस शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खारिज कर, ना ही ये शेयर करता है किसी से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती क्योंकि स्टेबल है ना, किसी से पंगा नहीं लेता ये, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। क्योंकि अगर इसने किसी से पंगा ही नहीं लेना, किसी का इलेक्ट्रॉन खींचना ही नहीं अपनी तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, शेयर्ड पेयर, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो सी होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पीरियड की। पीरियड में आपने देखा होगा कि ये लिथियम से लेकर ये नियॉन तक ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत अपनी तरफ वो बढ़ती जा रही है पीरियड में। ठीक है ना, ये सारी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है। ये क्यों बढ़ती जा रही है मैं ये आप पर एक्सप्लेन करता हूँ। पीरियड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। पीरियड में यहाँ पर लिथियम आ रहा है, शुरू में मैंने लिथियम लिखा है। लिथियम का रिएक्शन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ होता है ना, तो हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों अपने आप को डुप्लेट रूल के मुताबिक क्या करना चाहते हैं, स्टेबल। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 0.98 लिथियम की। तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन इसे अपनी तरफ खींच के रखेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका नेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है। ठीक है ना, नेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है, यानी कि नॉन मेटलिक करैक्टर जो सा जहाँ पर मैंने आपकी बात की है, नॉन मेटलिक करैक्टर वो ज़्यादा होने की वजह से ये इसकी तरफ ज़्यादा जाएगा जबकि लिथियम की तरफ कम जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई होगी। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये लिथियम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड लास्ट शेल में है। ये दोनों पेयर जो उनसे इलेक्ट्रॉन के, ये वाले 2 पेयर जो उनसे इलेक्ट्रॉन के हैं, ये हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़कर सीधा फ्लोरीन पर चले जाते हैं। अब फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। ये क्या बना है, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ये लिथियम हाइड्राइड बना है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का आपस में रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। तो फ्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो सा एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा खींचता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है
कि ये इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर लिथियम की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, मैंने जब जैसे ही अभी मैंने बात की है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर अगर कम है लिथियम का तो आगे जाकर फ्लोरीन में ये बढ़ गया। ठीक है ना, 4 होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी 2.2। फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा है हाइड्रोजन का अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो सा है फ्लोरीन जो सा होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और जो सा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यानी कि अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया है कि क्यों पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ रही है। अब हम साबित करते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में बढ़ क्यों रही है। भाई इसकी साफ सीधी सी वजह ये है कि जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर देखें ये सारा एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, ये सारा क्या है एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। ठीक है ना, और जो उनसे इलेक्ट्रॉन हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का जो उनसा तरीका होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि ये जो उनसे हैं मेटल्स हैं, ये मेटल कह रहा हूँ, ये नॉन मेटलिक होंगे, ये मेटलिक करैक्टर शो करेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के सबब को, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो उनसे यहाँ पर एक एक करके बढ़ रहे हैं। अब मेरी बात ये याद रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर KL शेल कांस्टेंट है। ये भी मेरी बात याद रखना कि KL शेल जो है वो कांस्टेंट है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन है KL शेल में, तकरीबन 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो जाते हैं, यानी कि इधर भी KL शेल प्रेजेंट है क्योंकि ये 10 से छोटा है। ब्रिलियम में भी KL शेल प्रेजेंट है क्योंकि ये भी 10 से छोटा है। इसी तरीके से नियोन तक सारे 10 तक ही जा रहे हैं। फ्लोरीन में 9 है, इस 9 प्रेजेंट है इसलिए ये भी 10 से छोटा है, इसलिए इसमें भी KL शेल मौजूद होगा। नियोन जो सा है ये भी, इसमें भी KL शेल मौजूद होगा। अब लिहाजा हम साबित कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से शेल्स कांस्टेंट है। शेल कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, शेल कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे ही लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 बढ़ गए तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो सी सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ना अपनी तरफ बहुत ज़्यादा तादाद से, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा कि अभी ये शेल ऐसे ही रहेगा। जब अगली दफ़ा ये KL शेल आएगा ना और वैसे ही इसका प्रोटॉन 1 बढ़ जाएगा, जैसे ही प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के 1 बढ़ने की वजह से प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही प्रोटॉन बढ़ जाएगा ये KL शेल को अपनी तरफ खींचेगा। KL शेल को क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हैं। न्यूक्लियस अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से KL शेल्स मज़ीद छोटे हो जाएंगे, इनको खींच के रखेगा। जैसे ही यहाँ पर 4 से इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएंगे, किस में 5 होते हैं, बोरॉन में, बोरॉन में 5 हो जाएंगे ना, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस में भी अब प्रोटॉन 5 हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उनकी सलाहियत है ना वो बढ़ गई है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना ये न्यूक्लियस, तो वैसे करके ही ये शेल्स भी उसकी तरफ खींचेंगे, न्यूक्लियस की तरफ ये दोनों शेल्स ही आएंगे। जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ KL शेल कॉन्स्टेंट शेल्स आएंगे ना तो ये साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, ठीक है,
यानी कि इसका डायमीटर भी डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसका रेडियस भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डायमीटर भी डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, दायरे का टोटल फासला, ये होता है डायमीटर। मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है जी डायमीटर, और ये होता है सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला, रेडियस, ये है भाई, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की ताकत की वजह से यहाँ पर जो उनसे शेल्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं, और शेल्स भी कौन से आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट शेल्स, KL शेल यहाँ पर कॉन्स्टेंट हैं, इसलिए वो न्यूक्लियस इन शेल्स को मज़ीद छोटा करी जा रहा है, ठीक है ना। हर दफ़ा KL शेल्स को न्यूक्लियस पूरी हर दफ़ा इन कांस्टेंट शेल्स को न्यूक्लियस एक से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर से खींचेगा हर दफ़ा। बोरॉन में, कार्बन में मज़ीद इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया न्यूक्लियस का, इसलिए और छोटे हो जाएंगे। नाइट्रोजन में मज़ीद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया न्यूक्लियस का, तो वो और छोटे हो जाएंगे। ऑक्सीजन में मज़ीद एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि वो कांस्टेंट शेल्स K और L को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ये मज़ीद छोटा हो जाएगा। ऐसे ही छोटा होता रहेगा, तो क्या होगा कि ये जो सा न्यूक्लियस है ना, इसका फासला, ये जो सा है यहाँ पर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनसे क्या हो जाएगा, बहुत करीब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये लिथियम है, ठीक है ना, लिथियम में चूँका, ठीक है, लिथियम में चूँका 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और यहाँ पर फ्लोरीन में आ जाओ, फ्लोरीन में चूँका 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस, इसके शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट शेल्स जो उनसे हैं वो छोटे छोटे होंगे ऐसे करके, ठीक है ना। लिथियम का अगर ये है, लिथियम का इससे बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका जो सा ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो सा न्यूक्लियस है वो इसके करीब ज़्यादा हो जाएगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका साइज़ छोटा हो गया ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से क्या हो गया है, ये फ्लोरीन के L शेल को अपनी तरफ, कांस्टेंट शेल्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से साइज़ छोटा हो जाएगा, एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा। एटम का साइज़ जैसे ही छोटा होगा ना, तो ये क्या करेगा, छोटा होगा ना, तो इसका जो सा न्यूक्लियस का फासला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा इसने फ्लोरीन ने लिया हुआ है ना, इस तक इसकी रसाई न्यूक्लियस की ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की रसाई इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा। नॉन मेटालिक करैक्टर मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई होगी आपको, मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए यहाँ पर ये 152 पिकोमीटर, ये क्या लिखा हुआ है, ये एटॉमिक रेड है, यानी कि एटम का रेडियस लिखा हुआ है, ठीक है ना। 152 पिकोमीटर ये है, और यहाँ पर देखें इसका 71 पिकोमीटर, कितना छोटा हो गया है ना, 152 से सीधा 71 आ गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो सा है इस तक रसाई जो उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ज़्यादा हो जाएगी ना, तो फिर वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। फिर अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में क्या होता है कि ये ग्रुप है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। यहाँ पर देखेंगे लिथियम की 0.98 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, सोडियम की 0.93, पोटाशियम की 0.82, रूबीडियम की 0.82, सीजियम की 0.79। अब देखेंगे 0.98 से सीधा 0.79, यानी कि क्या हो रहा है, कम हो रही है। इसमें बढ़ रही थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बढ़ने का सबब क्या था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे थे। प्रोटॉन्स क्यों इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही थी। कांस्टेंट शेल्स, KL कांस्टेंट शेल्स, ये लाजमी कहना है, KL कांस्टेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही थी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो सा है कांस्टेंट शेल्स KL को अपनी तरफ
लगातार खींची जा रहा था, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस जो सा है, उसका जो से शेल्स हैं वो मज़ीद करीब आई जा रहे थे न्यूक्लियस के। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पेयर के ज़्यादा करीब आ गया था। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के करीब न्यूक्लियस आ गया है, और जैसे ही ये करीब आ जाएगा तो इन न्यूक्लियस को अपनी तरफ, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, इस पर नेगेटिव चार्ज जो सा है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर सीधा कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये देखें लिथियम की 152 है, जबकि सीजियम की 265 है। 152 से 265 जो सा एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, 152 एटॉमिक रेडियस यहाँ पर है। फिर इसी तरीके से सीजियम का 265 आ गया, इधर सीधा 152 से 265 आ गया। अब ये कैसे आया? अब हमेशा मैं यहाँ पर ग्रुप में मिसाल भी देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में फ्लोरीन और आयोडाइड की। फ्लोरीन में क्या होता है कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं और फ्लोरीन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जी स्टेबल होने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के लिए ऑक्टेट रूल के मुताबिक फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन फराहम करते हैं, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 4, ठीक है ना। ये देखें फ्लोरीन 4 है और हाइड्रोजन की 2.2 है, इसलिए फ्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इसे। जैसे ही फ्लोरीन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर नॉन मेटालिक चार्ज जो सा है, नॉन मेटालिक बिहेवियर जो सा है, इसका बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया है, इसने तकरीबन फ्लोरीन की मदद की है, एक पॉजिटिव काम किया, इसलिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ गया। और फ्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, तकरीबन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच ही लिया है, तो उसने उधार लिया, उसने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो उसने नेगेटिव काम किया है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्यों इसने अपनी तरफ खींचा है, वजह भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड की भी बात कर देता हूँ। ये देखिए 4 है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की भी बात कर देता हूँ मैं, कि हाइड्रोजन आयोडाइड में हमने क्या देखा था। ये देखें हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या हुआ था। हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन की होती है 2.66 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि हाइड्रोजन की होती है 2.2। तो आयोडीन जो सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। किससे? हाइड्रोजन से। थोड़ा सा तो किया ना, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव। कितना फ़र्क है? 0.4 का फ़र्क है। 2.2 में 2.6 में से माइनस करेंगे 2.2 तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो सा आयोडीन है, आयोडीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर आयोडीन ने थोड़ा सा ही खींचा हुआ है अपनी तरफ, ठीक है ना, थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा हुआ है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये क्यों है भाई? ये देखें, ये ऐसे है, ये देखें ये क्यों है। ये देखें, ये ग्रुप में यहाँ पर भी बात करते हैं, हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन की 4 है और एंड तक पहुँचते पहुँचते 2.7 हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं बताता हूँ। क्योंकि देखें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन जो सा होगा वो उसको 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर बर्ड है, एटॉमिक नंबर बर्ड है। 9 से 17, 17 से 35, 35 से 55। एटॉमिक नंबर जैसे ही बढ़ेगा तो प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेंगे, जैसे ही प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर रेगुलरली नहीं बढ़ रहे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। 9 से सीधा 17 हो गए, 17 से सीधा 35 हो गए हैं, 35 से सीधा 55 हो गए हैं, ठीक है ना। यानी कि नॉट रेगुलर नहीं बढ़ रहे और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शेल्स बढ़ रहे हैं। शेल्स जैसे ही बढ़ेंगे तो इसका एटॉमिक रेडियस, इसका न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फासला जो सा है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने में दिक्कत आएगी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने में दिक्कत आएगी। जैसे ही दिक्कत आएगी तो वैसे ही इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये होता है एटम छोटा सा, और फ्लोरीन का है जी ये जो सा ये फ्लोरीन दिख रहा है ना, ये फ्लोरीन का छोटा सा है,
इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 6 इलेक्ट्रॉन बाहर, 6 कह रहा हूँ 7 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। अब ये देखें, इसने न्यूक्लियस का यहाँ तक, ये न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो फासला है ना, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान फासला आयोडीन में देखो जी, ये आयोडीन का सारा मैंने एटम बनाया है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में भी 18 है, चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन, सातवें में आखिर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहता है, इसलिए ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा अपनी तरफ और अपनी तरफ खींचेगा उसे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें कितना फासला है, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान फासला देखो कितना ज़्यादा है। जैसे ही फासला ज़्यादा होगा तो इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो उनसे बीच में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन जो से हैं, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स जो सी है, ये यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर तिकर। तो फिर क्या होगा, इन ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ रुकावट क्रिएट करेंगे, हिंड्रेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसका नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। समझ आ गई होगी कि ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि पीरियड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ने की वजह से शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स इंक्रीज होने की वजह से इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे। जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन ये इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए बहुत कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये इसका आहिस्ता आहिस्ता करके जो सा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, नॉन मेटलिक करैक्टर, वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। फ्लोरीन का देखो कितना ज़्यादा है, और एंड में जाते जाते 2.7 हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, नॉन मेटलिक करैक्टर, वो डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। और अब दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या फिर आप कह सकते हैं नॉन मेटलिक करैक्टर कैसे डिपेंड करता है उस पर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर, ठीक है। नॉन मेटलिक करैक्टर का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा है, फ्लोरीन पर ज़्यादा क्रिएट होगा आयोडीन की निस्बत, ठीक है। समझ आ गई होगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा क्रिएट होता है यहाँ पर फ्लोरीन में। अब ये हमारा टॉपिक हो गया एंड, ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज जो सा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एक एलिमेंट की, वैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका नॉन मेटलिक करैक्टर होगा। नॉन मेटलिक करैक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, नॉन मेटलिक करैक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना या फिर इलेक्ट्रॉन्स को बुलाना अपनी तरफ। नॉन मेटल का जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाए ना, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना या फिर इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत जो सी है वो फ्लोरीन की बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर आज का टॉपिक।